बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम पुदीने के साथ एक ऐसा ड्रिंक तैयार करेंगे जो कि रमज़ान शरीफ में हमारे मैदे को तो ठंडा रखेगा ही, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएँगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम पुदीना तोड़ेंगे। ये हमारी अजवाइन है, इसके ने भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे फूल निकाल लिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना, ग्रीन के साथ वाइट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो साथ ही इसमें जो है हमारी पालक भी खड़ी है, उसने भी बीज निकाल लिए हैं। तो साथ ही हमारा पुदीना और एलोवेरा खड़ी है। तो पुदीना जो है उसको हम तोड़ लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये हमने पिछले साल लगाया था तो अभी तक चल रहा है, बस थोड़ी सी टहनियाँ लगाई थी 3 से 4, और माशाल्लाह काफ़ी क्यारी जो है वो भर चुकी है। तो पुदीना जो है इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। बहुत ही प्यारा लगता है ग्रीन ग्रीन सा, और जब भी गुज़रते हैं तो खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी आती है। ये देखें पूरी क्यारी जो है वो हमारी भर चुकी है। बस थोड़ा सा 3 से 4 टहनियाँ हमने लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा फैल चुके हैं। ये पिछले साल रमज़ान शरीफ आने से पहले लगाया था। छोटे भाई ने लगाया था कि वो चटनी बड़े शौक़ से खाता है तो उसने लगाया था। तो पुदीना हमने तोड़ लिया है। अब इस तरह से हमने जो इसके पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। ये देखें, ये जो इसकी हैं डंडियाँ हैं वो नहीं लेनी, बस पत्ते ही हमने इसके लेने हैं। इस तरह से पत्ते हम इसके तोड़ लेंगे। सारे पत्ते हमने इसके निकाल लेने हैं और बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें बहुत कचरा होता है, बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश है। तो पुदीना जो है हमने निकाल लिया। ये इसके जो डंडल हैं वो हमने साइड पे कर लिए हैं। तो पुदीने को जो है ना, ये देखिए इसकी सारी पत्तियाँ हमने निकाल ली हैं। इसको हमने 2 से 3 पानी जो है इसको वॉश कर लेना है। वॉश हमने इसको अच्छे से ही करना है। बस इस तरह से हमने दूसरे बाउल में डाल लेना है। इसको मसलते हुए दोबारा से फिर इसको साफ़ करना है। ये देखें इसका जो है पानी कितना ख़राब हो चुका है। नया पानी डालेंगे, फिर हम इसको वॉश करेंगे। 2 से 3 पानी हम इसको वॉश कर लेंगे, बस इसी तरह से। इसका पानी जो है वो भी हम फेंक देंगे। तो पुदीना हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। हमने 3 से 4 पानी निकाल लिए है। अब हमने मिक्सी जार ले लेना है और उसके अंदर इसको भर लेना है। हाँ, अगर आप चाहें, अगर आपके पास वो पत्थर का हमामदस्ता है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिक्सी जार जो है ना हल्का सा चला दें, क्योंकि हमने इसको फ़ाइन नहीं करना, बस दरदरा सा ही करना है। बस इस तरह से हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। अब हमें इसको पतीली में डाल के उसमें पानी डाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ तो हमने इसने किस तरह से दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल इस तरह से। तो मिक्सी में भी हमने पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया। ये देखें इस तरह से हो चुका है। अब हमने इसमें आधा लीटर ही शामिल करना है। इसको हमने 10 मिनट तक पका लेना है। तो 10 मिनट के बाद हम इसको नीचे उतारेंगे और इसको जो है ना 1 से 2 दफ़ा हिला के हम इसको छान लेंगे। कलर जो है इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ चुका है। तो इसको जो है ना छान लेते हैं। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला, पुदीने का ही कलर है। उसी पतीली में हम आधा किलो चीनी डालेंगे। ये 2 कप चीनी के हैं, ये आधा किलो चीनी है। और 1 कप हम इसमें पानी का डालेंगे जिसके साथ हमने चीनी लेनी है। 2 से 3 चुटकी इसमें नमक डालेंगे और चूल्हे पे दोबारा से रख के हमने इसको एक तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। ये एक तार की जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो पुदीने का पानी रखा था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से ना पकने देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे टाटरी।
ये हमने सिर्फ एक चुटकी डालनी है, इससे इसकी शेल्फ़ लाइन बढ़ जाएगी। और ये हमने डालना है इसमें काली मिर्च का पाउडर, इससे इसका जो है टेस्ट और भी निखर के आएगा। तो जब हम इसको पका रहे होंगे तो ये जो झाग है ये ऊपर आएगी, इसको हमने निकालते रहना है। ये झाग हमने निकालते रहना है, इसको नहीं लेना अंदर। बार बार आएगी, हम इसको निकाल देंगे। अब हमने आधा पाव लीमू लिया था, उसका रस निकाल के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे इसकी खटास बहुत ही अच्छी आएगी। अभी हम इसको तैयार करेंगे 15 मिनट तक और इसको पकाएंगे। और एक तार की जब चाशनी दोबारा बननी शुरू हो जाएगी तो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा हो चुका था, अब हम इसको लेंगे छान के हम किसी भी एक बोतल में इसको भर लेंगे। तो मैंने इस तरह से एक बोतल में भर लिया है। अब हम एक गिलास में बर्फ़ डालेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच हम इसके डालेंगे पुदीने के शरबत के डालेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। साथ ही हम इस पर एक टुकड़ा लेमन का लगा देंगे गार्निश के लिए, और 1 से 2 पत्ते हम पुदीने के लगा देंगे, इससे बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो इसको आप फ्रिज में रख के रमज़ान शरीफ पूरा आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाहर रख के भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख के भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला। और रमज़ान शरीफ में आप भी इसको तैयार करें, हमने कितनी कम चीज़ों से इसको तैयार किया है, आप भी तैयार करें और रमज़ान शरीफ में इसको एंजॉय करें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।